हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी साधना भक्ति के संबंध में 67वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसके 67 श्लोक को विषय ये चल रहा है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए और अधिकार के अनुसार कार्य करने वाले को गुण कहा जाता है और उसके विपरीत को दोष कहा जाता है। ये भी बताया गया कि भक्ति का जो अधिकारी है उसको कभी कर्म और ज्ञान में अधिकार की जरूरत नहीं है, अर्थात उससे कोई भक्ति करने के चलते वर्णाश्रम के कर्म नहीं कर पाता है तो कोई दोष नहीं लगता है, और अगर उससे कोई पापाचरण हो भी जाए गलती से तो उसे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, उसे भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। ये सब बातें हमने सुनी थी। और इस संबंध में आपने एक श्लोक और सुना था, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। स्वधर्म त्यक्त्वा, अपने धर्म को त्याग कर हरेर चरणाम्बुजं भजन, भगवान हरि के चरण कमलों का कोई भजन करता है लेकिन परिपक्व न होने के कारण अथ पतित, और वह गिर जाता है, यदि गिर जाता है, ततः गिर जाता है, यत्र क्वा वा अभद्रम अभूद अमुष्य किम, अमुष्य मतलब उसका और किम मतलब क्या, उसका क्या अभद्र हुआ, उसका क्या और कहीं भी कोई अभद्र हुआ तो क्या उत्तर होगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मतलब वह दोबारा भक्ति ही में ही आएगा, उसको कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता, और अपने स्वधर्म का पालन करने से लोगों को क्या लाभ हुआ, ये नारद जी की बात हमने सुनी थी। अब यहां पर एकादश स्कंद का श्लोक बोल रहे हैं 11-11-32, और ये स्वयं भगवान ने बोला है, अब इसमें भगवान जो बोले हैं वो कई सारे श्लोक हैं, 29 से लेकर 32 हम सारे श्लोक पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। भगवान ने बहुत सारे गुणों के बारे में बताया है, तो ये समझते हुए बड़ा सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है, थोड़ा समझिएगा। भक्त जो इस प्रकार से भगवान का शरणागत है, यद्यपि उन गुणों से वह युक्त नहीं है और वो जानता है कि अच्छी चीजें हैं, लेकिन गुण अभी उसके हृदय में प्रकट नहीं हुए हैं, फिर भी उन पर विचार न करते हुए सारे धर्मों को त्याग करके जो मेरी शरण में, मतलब भगवान की शरण में जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे बात समझ में ही नहीं आएगी मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आई थी इसलिए यहाँ देखिए श्लोक है ना, कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेही नाम सत्य सारो अनवद्यात्मा। तो आप देखेंगे चौथे पेज पे 5वें 30वें श्लोक में, 29वें श्लोक में, 30वें श्लोक में, 31वें श्लोक में ये सब गुणों का वर्णन हो रहा है। तो अब ये सारी बातें अच्छी हैं तो वो कह रहे हाँ सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें पर ध्यान ना देते हुए, और यह भी देख रहा है कि मेरे पास कोई गुण नहीं है ये, लेकिन एक गुण उसने पकड़ लिया कि सारे धर्मों को छोड़ करके और कोई धर्म नहीं कर रहा है, वह भगवान की शरण में आ रहा है, तो वह सत्तम है। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। कोई गुण नहीं है तो कोई तपस्या व्रत करके व्यक्ति उस गुण को जागृत कर लेता है कि नहीं, लेकिन इस प्रकार का शरणागत भक्त क्या देख रहा है, मुझ में कोई गुण नहीं है और ये सब गुण बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन गुणों के लिए जो धर्म करने होंगे वह मैं नहीं करने वाला, मैं केवल भगवान की शरणागति को स्वीकार करूंगा और उससे सारे धर्म उत्पन्न हो जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि जिसका भक्ति में अधिकार है उसको वर्णाश्रम के धर्मों को करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भगवान की भक्ति करके ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। बेसिकली पॉइंट है, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण की भक्ति करने से जो भी मेरे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक कर्म हैं वह हो जाते हैं, ये विश्वास रखना चाहिए। देखिए, एक बात हम थोड़ा समझाना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना होगा। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं तो शास्त्र में लिखा है कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए, तो प्रभु जी हम बीमार हो जाएं तो दवा नहीं खाएं ना। सर्व कर्म कृत जो होए, जो मैं समझ पाया अब तक, वो ये है कि आपके हृदय के शुद्धिकरण के लिए जो आवश्यक हो वो करना चाहिए, वो हो जाता है।
अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने से हमारा हृदय पवित्र नहीं हो जाता। हमसे अधिक बहुत से स्वस्थ लोग हैं जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपको दवा खाने की जरूरत भी नहीं है। हम इन सब बातों से और इन आचरण से परेशान हो चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं। बोलिए भगवान का नाम तो सब सर्वशक्तिशाली है, तो फिर हमको बुखार क्यों हुआ? तो फिर बुखार हो जाए तो दवा ना खाएं। भक्ति विनोद ठाकुर जी स्पष्ट कहे हैं, ये क्रम है, प्रभुपाद जी इस बात को बोले, हेल्थ साधना सेवा, दैट्स इट, स्वास्थ्य साधना सेवा। उसके लिए एटलीस्ट भाव स्तर तक आपको करना पड़ेगा, यू टू टेक केयर। उसके बाद आप, एक सिंपल सी बात मैं विचार कर रहा था, कभी आप बीमार तो पड़े होंगे, सांस बंद हो गई थी आप लोग इसमें, बीमार हो जाने के बावजूद भी सांस चलती है कि नहीं चलती है? तो सांस लेने के लिए तो कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो वहां आप बीमार हो या ना हो सांस तो चलती है। कुछ समझ रहे ना, प्राणायाम करके ही सांस नहीं चलती है आपकी, ये सबको समझ आ रहा है। तो ऐसी भक्ति के स्तर को पहुंच गए हैं कि अब आपको कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ रहा है और मन अपने आप भगवान में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले तक ये श्लोक का अर्थ ये मत ले लीजिएगा कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको जो आपके मतलब मटेरियल नीड्स है उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? कोई ऐसा पहुंच गया स्टेज पे कि आपको बुखार हो तो आपको दवा लेनी ही नहीं पड़ती है। सो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी जा रही है। पता नहीं, अगर किसी की है तो चैट तो ओपन है, कोई अपना विरोध प्रस्तुत करना चाहे तो कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खैर हम बात यहाँ पे वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है, सब गुण हैं, ये दोष है, सब समझ रहे हैं, लेकिन मैं सारे धर्मों को छोड़कर, ये जो भक्त कह रहे हैं हम सारे धर्मों को छोड़कर क्या करेंगे, केवल भगवान की शरण करेंगे, जाएंगे। मतलब देखिए लिखा क्या है, धर्मान संत्यज्य यह सर्वान, सभी धर्मों को सम्यक रूप से त्याग करके माम भजेता, वह मेरा भजन करता है तो सत्तम, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो अब आप समझ गए होंगे जो भक्ति का अधिकारी है वह सर्वश्रेष्ठ है, ये बात बोलते हैं। यद्यपि उसमें भी सारे गुण प्रकट नहीं हुए हैं, और इससे क्या याद आ रहा है आप लोगों को 9.30, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सुमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। जिसने निर्णय कर लिया कि मैं भक्ति करूंगा और भक्ति करके मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करूंगा, तो अब उसमें कोई दुराचार भी उपस्थित हो जाए तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। कैसा साधु मानना चाहिए? जिनका वर्णन भगवान ने गीता में कहा है, महात्मानुस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, वैसा ही साधु मानना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यवसाय अर्थात ऐसा संकल्प बहुत रेयर है, ये बात हम समझा बोले हैं। तो यहाँ पे इसी बात को बोला जा रहा है कि ये दिखा रहा है कि उसका भक्ति में अधिकार है, बाकी सारे धर्म को करने में उसका कोई अधिकार नहीं है। इन द सेंस ही इज मोर क्वालिफाइड। जिस व्यक्ति का ये विश्वास है कि भगवान की भक्ति करके ही मुझ में सारे सद्गुण आ जाएंगे, वो अन्य सारे चीज़ों से अधिक क्वालिफाइड है, कर्म से, ज्ञान से, योग से वो अधिक क्वालिफाइड है। जैसे समझिए एक छोटा पहाड़, उससे बड़ा पहाड़ और तीसरा बड़ा पहाड़ और एक सोने का पहाड़। तो सोने के पहाड़ की तुलना आप बड़े या छोटे पहाड़ों से नहीं कर सकते हैं। मैं कहूँ कोई मैं पहाड़ दूंगा, मैं कहूँ आधा किलो सोना देंगे, तो आप क्या लेना चाहेंगे? क्या पहाड़ का क्या करेंगे भाई? समझ में आ गया ना बात? तो एक कनिष्ठ भक्त भी, उसमें बहुत सद्गुण नहीं होता, लेकिन इतना विश्वास है उसका कि भगवान की भक्ति करके हम सारी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। सिद्धि मिली विली कुछ नहीं है, अभी विश्वास है कि हाँ इसमें रजिस्टर कर लिए हैं, इसमें भक्ति करेंगे तो मैं सिद्धि मिल जाएगी, मिली नहीं है। तो वह व्यक्ति भी कर्मियों से, ज्ञानियों से और योगियों से, यानी कि ज्ञानी सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, ये बात कही जा रही है। तो मेरे आप बोल पाओगे? हाँ। आज्ञेवं गुणान् दोषान् मय्यादिष्टानपि स्वकान्, आज्ञेवं गुणान् दोषान् मय्यादिष्टानपि स्वकान्, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः। आज्ञेवं गुणान् दोषान् मय्यादिष्टानपि स्वकान्, आज्ञेयैवं गुणान् दोषान् मय्यादिष्टानपि स्वकान्, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः।
आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मयादिष्टान् अपि स्वकान् आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मय्यादिष्टम् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः। वह भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके करने वालों को शुद्ध करते हैं, और वह जानता है कि उन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। इसको समझिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, विभिन्न प्रकार के अधिकार के लोगों के लिए भगवान ने ही शास्त्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बताए हैं। तुम स्त्री हो, तुम्हारा ये धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है। तो क्षत्रिय का अधिकार और ब्राह्मण का अधिकार एक होगा क्या? उसके अलग अलग कर्म हैं और दोनों के कर्म उनको शुद्ध करने वाले हैं। इसको भी गीता से समझ लीजिए। जो जिस गुण से प्रभावित है, ब्राह्मण सत्वगुण से, क्षत्रिय रजोगुण से मुख्यतः, तो वह अपने कर्तव्यों को जब निष्काम भावना से करते हैं तो उन्हें दिव्य कहा जाता है। इट विल प्यूरिफाई देयर हार्ट्स। ये समझ में आ गया? जो हमारे पूर्व के संस्कार हैं उसके अनुसार, मान लीजिए कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई वैश्य स्वभाव का है, कोई शूद्र स्वभाव का है, तो उनके दिव्य गुणों के बारे में भगवान भगवद गीता में बताए हैं। आप देखिएगा, वो दैवी और आश्रित स्वभाव से पहला श्लोक जो है वो दैवी गुणों के बारे में बताया गया है। और वहां पर श्रील बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि जिसकी जैसी प्रकृति है उसके अनुसार वो कार्य करे और निष्काम भाव से कार्य करेगा तो उसके लिए वह दिव्य कहा जाता है, बिकॉज इट इज लिबरेटिंग फॉर हिम। जैसे करुणामृत प्रभु, आप निष्काम भाव से क्षत्रिय की तरह कार्य कर सकते हैं। निष्काम भाव से क्या आप क्षत्रिय की तरह कार्य कर सकते हैं? निष्काम मीन्स सेल्फलेस, विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन। क्यों नहीं कर सकते हैं? इनको दीजिए जरा माइक। वाइक है? माइक लेके चले गए। अरे वेदवादी, माइक तो दीजिए। माइक लेके चली गई, माइक तो दीजिए। हाँ बोलिए, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते। आप बंदूक कभी चलाए हैं? आप समझ, आप वरुण प्रभु उत्तर देंगे इनका। क्यों नहीं कर सकते प्रभु जी? निस्वार्थ भाव से क्षत्रिय का कार्य क्यों नहीं कर सकते? आता ही नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय का कार्य नहीं आता ना, कर नहीं सकते, ये बात है। अब मैं कहूं, वापस माइक दीजिए। अच्छा, निष्काम भावना से आप भोजन बना सकते हैं? माइक प्रभु जी निष्काम से बना। आप किसके, अब क्या जब भोजन बनाते किसके लिए? अपने लिए बनाते, भगवान के लिए बनाते हैं? तो फिर निष्काम हुआ कि नहीं? निष्काम मीन्स फॉर कृष्णा, सिंपल। ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। तो जो काम कर ही नहीं सकते उसको निष्काम कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मुझसे भी कह दे जाके गोली चलाओ तो मैं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कैसे किसी को मार सकता हूं? मेरे से नहीं है ये। लेकिन आप देखिए कि हैं कुछ लोग आर्मी में, लोग काम करते हैं कि नहीं करते? तो कहने का मतलब ये है, अच्छा मुझसे कह दीजिए बिजनेस करो, वेरी डिफिकल्ट। आई कैन, राधिका प्रभु मेरे पार्टनर बनेंगे बिजनेस तो आप कहेंगे ना, उनसे ना होगा भाई। तो आप समझ गए सब लोग कि जो कार्य करने की क्षमता भगवान ने आपको दी है उसको निष्काम भाव से करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। ये सब सिस्टम भगवान गीता में बताई और बात भक्त जानता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो त्रुटि होती है। मतलब कोई क्षत्रिय है और क्षत्रिय के कार्य ना करे तो त्रुटि होती है। ये तो पूरा गीता ही बात भगवान समझाए ना, और हम भी आपको गीता में समझाए थे सब बात पढ़ा करके कि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय की तरह कार्य करना पड़ेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह कार्य करना पड़ेगा। यू कांट डू अदरवाइज, यू कांट डू। आप प्रयास करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। कुछ समझ रहे हैं बात? तो ये बात बहुत समझ गए कि भाई ये सब बातें बताई गई हैं, ये सब धर्म बताए गए इत्यादि इत्यादि। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है, इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन मान रहा है? भगवान। तो इस जगत में हम लोगों को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन महान बनने का क्राइटेरिया भगवान क्या बता रहे हैं कि जो समझ जा कि मुझे भगवान की भक्ति ही करनी है, बस वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बात यहां पे बोल रहे हैं। और कोई श्रेष्ठता का मानदंड नहीं दिया गया कि वो पीएचडी कर लिया या ये बन लिया, वो जो भी उपाधि ले ली उसमें ना। जिसकी ये श्रद्धा होगी कि भगवान की भक्ति करके मेरे को परम सिद्धि मिल जाएगी, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है।
यानी कि उसका ध्यान अब अपने क्षत्रिय और इन सब कर्मों को करने में नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए है। तो अब आप लोग के मन में प्रश्न आ जाएगा, तो क्या प्रभु जी हम अपना परिवार छोड़ दें सब कुछ? ऐसा नहीं है। जो कार्य भी हम कर रहे हैं उस पे श्रद्धा छोड़ने का प्रयास कीजिए। इन द सेंस कि कोई कहे कि मैं एक बहुत अच्छी माँ बन जाऊंगी, ये बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा, ये बहुत अच्छा वटेवर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाऊंगा, शूद्र बन जाऊंगा जो ठीक है, मतलब जो भी कुछ ऐसा बन जाऊंगा तो मैं, मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा या मैं बहुत परम सिद्धि प्राप्त कर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उधर एम्फेसिस नहीं होना चाहिए। एम्फेसिस होना चाहिए भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बात। आई होप दैट इतना तो सब लोग कर ही सकते हैं। अन्वय देखिए, एवं इस प्रकार मया आदिष्टम, मेरे द्वारा बताए गए, आदिष्ट मतलब आदेश दिए गए, गुणान गुणों और दोषान दोषों को आज्ञाया समझकर, यह अपि स्वकान जो भी अपने सर्वान धर्मान इन सभी धर्मों को संत्यज्य त्याग देता है, संत्यज्य मतलब सम्यक रूप से त्याग देता है, और माम भजेता मेरा भजन करता है, स सत्तमः वह परम संत है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कौन तो बोल रहे थे, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखिए जो जिन लोगों को प्रभुपाद ने प्रीचिंग किया था, हिप्पियों को, उनका एक गुण तो था कि सर्व धर्मान परित्यज्य सारे धर्मों को छोड़े हुए थे। ये तो इजी था, कोई धर्म जानते ही नहीं थे, सारे अधर्म को ही जानते थे, तो इसलिए ये तो गुण था उनका। उसके बाद प्रभुपाद उनको बता दिए कि भाई भगवान की शरण में जाओ तो देखो कितने महान हो गए। कैच किया आपने बात, है ना इंटरेस्टिंग बात। और कभी कभी ये एक बहुत बड़ा बाधा पड़ जाती है, सारे धर्मों को छोड़ दे, केवल आपकी शरण में आए, इसमें कठिनाई हो जाती है, क्योंकि जो धर्मों का पालन व्यक्ति पहले से कर रहा होता है उसके मन में डाउट होता है, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए इस प्रकार की चेतना इतनी आसान भी नहीं है कि वो भक्तों की संगत से आ जाती है, लेकिन नॉर्मली लोग अपने धर्म में बहुत आसक्त होते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठता कम देखी जाती है जगत में, और लोगों का अधिकार भी नहीं होता इस प्रकार से कि बस सारे धर्म छोड़कर भगवान के पास आ जाएं, जनरली नहीं होता। इसलिए भक्तियों के अलावा भी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन भगवान भगवद गीता में करते हैं, तो कम से कम धर्म ना छोड़े। आजकल प्रॉब्लम्स ये है कि लोग पहले ही धर्म छोड़ के बैठे हुए हैं, है कि नहीं? स्पेशली जेन जेड बोलते हैं ना, जनरेशन जेड, वो धर्म के जनजी, हाँ जनजी तो ये इनको धर्म के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हम सभी लोग, हम लोग एक्स में थे कि जेड में थे, वाई में थे, हैं? बूमर थे। बूमर क्या होता है? 80s में। अच्छा, जो 80 में पैदा हुआ वो बूमर था। अच्छा तो ठीक है, हम जनरेशन बूम में थे जो भी रहे हो। लेकिन सही बताऊं तो मेरा भी धर्म से मतलब नहीं था, हमको सब ये रिचुअल से इंटरेस्ट नहीं था, अनलेस आई नो व्हाट वाज द पॉइंट व्हाई दे आर डूइंग, और ये उत्तर हमें कहीं मिलता नहीं था, इसलिए हम करते नहीं थे। बट मेरे लिए इजी था कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार करना, क्योंकि हम धर्म पालन, ये पहले से गुण था, सारे धर्मों को पहले ही छोड़े हुए थे, लेकिन अज्ञान में छोड़े हुए थे, पता ही नहीं था क्या करना क्या। आज्ञा एवं गुणान दोषान, इस प्रकार गुण और दोषों को समझकर, मया आदिष्टन अपि सुकान, फिर यह मेरे द्वारा आदिष्ट होते हुए भी कि सब ये गुण है, ये दोष है, स्वकान धर्मान संत्यज्य, अपने सभी धर्मों को त्याग करके, क्या बोल रहा हूं, रुक जाओ, नहीं अपि स्वकान का अर्थ नहीं है, ऐसे लिया था, अपि स्वकान का अर्थ लिया है अपने, हाँ सही तो है, अपने सर्वान, स्वकान सर्वान धर्मान संत्यज्य, जो अपने सभी धर्मों को त्याग कर माम भजेता, वह मेरा भजन करता है, तो स्वसत्तमा, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ है का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ है का मतलब उसको बाकी सारे गुणों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्षत्रिय बन पाया, अच्छा ये बन पाया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये संकल्प कि वह भगवान का ही भजन करूंगा, ये उसको श्रेष्ठ बना दे रहा है। ये बात, संकल्प कहां आया, वो भी टीका में आ जाएगा। अब श्लोक में बोलता जा रहा हूं, मेरे साथ में बोल लीजिएगा। श्री भगवान उवा, ये नोट से शुरू कर रहा हूं ताकि बात समझ में आए कि क्या हो रहा है।
ये भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं 11वें स्कंद में। श्री भगवान उवाचा कृपालुरकृत द्रोहस्तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैर्हतधीर दान्तो मृदुः शुचिर अकिंचनः अनिहोमित भुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमञ्जित षड्गुणः अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मय्यातिष्ठन् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत ससत्तमः। भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है और वह कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। गुण, दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वह समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन संभाव रहता है। इस तरह वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती हैं। उसका व्यवहार सदैव मधुर मृदु तथा आदर्श होता है। वह स्वामित्व या संग्रह की भावना से मुक्त रहता है। वह कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता और भोजन में संयम बरतता है। इसलिए वह सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। उसने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन 6 भौतिक गुणों पर विजय पाली होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वह अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है, अतएव कभी किसी को ठगता नहीं। प्रत्युत वह सबों का शुभेशी मित्र होता है और अत्यंत दयालु होता है। सारे गुण तो मिल गए होंगे आपको अपने आप में। ठीक है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वह भली भांति, आप देखिए यहां तक तो बात आपकी आ गई, 31 श्लोक समाप्त हो गया, तो इसको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ठीक, अब देखिए, वह भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं उनमें अनुकूल गुण रहते हैं और जो उनके करने वालों को शुद्ध करते हैं, और वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहां देखिए 31 श्लोक तक गुणों का वर्णन हुआ और उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसको वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन ये जो दूसरा 32वां श्लोक, एटलीस्ट एज पर जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो 32वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि उसके पास कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी सारी चीजों को छोड़ करके जो मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब 2 कैटेगरी, 29 से लेकर के 31 तक जो बताया गया वो सर्वश्रेष्ठ है और 32 वाला श्रेष्ठ है, यद्यपि गुण नहीं है उसके पास। मैं इसीलिए आज केवल 1 श्लोक रखा क्योंकि डाइसी हो गया बात, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही बात। 29 से 31 तक एज पर जीव गोस्वामी ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन हो रहा है। उसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, ज्ञान कर्म मिश्र, हाँ, टीका के अनुसार। लेकिन 32वें में शुद्ध भक्ति का वर्णन हो रहा है कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान की भक्ति करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी महान है जिसमें थोड़ा कर्म और ज्ञान का मिश्रण है, लेकिन अब भक्ति बहुत बड़ी हुई, गुण प्रकट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन जो अब कोई गुणों से युक्त नहीं है, लेकिन केवल एक गुण है कि मैं कृष्ण की शरण जाकर के सारे सद्गुण को प्राप्त कर लूंगा, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, यद्यपि उसके पास गुण नहीं है। अभी देखिए मैं पढ़ूंगा तो समझ आएगा। कृपालु कृत द्रोह, भागवत 11-11-29 इत्यादि श्लोक में स्थिर शब्द का अभिप्राय है स्वधर्म में स्थिर। श्लोक क्रमांक 30 में स्थिर शब्द आया था। एवं कवि का अभिप्राय है सम्यक ज्ञानी। इस प्रकार टीका अनुसार कर्म ज्ञान मिश्र भगवत शरणा लक्षणा भक्ति का प्रदर्शन हुआ। मतलब ये भक्त है, भगवान की शरण में है, लेकिन अपने वर्णाश्रम के कर्म को भी कर रहा है, उसमें स्थिर है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, और ज्ञान भी है। तो उसकी भक्ति में कुछ ज्ञान और कर्म का मिश्रण है, लेकिन है अच्छा भक्त, बहुत अच्छा भक्त है, तो उसको अच्छा बाला गया है। इसके बाद वे कहते हैं आज्ञाएवम इत्यादि श्लोक, इसका अभिप्राय है, यानी 32वां श्लोक, इसका अभिप्राय है यद्यपि अपने में वे सभी गुण नहीं है, वो देख रहा है,
तथापि पूर्व कथन के अनुसार के कृपालु, अद्रोह, सहनशीलता, सत्यसार, अनिंदनीय जीवन, सबके लिए सम एवं सबके उपकारी, ये सब गुण हैं। इनको जानकर और इनके विपरीत दोष हैं, इसको भी जानकर हे उपादेय रूप से निश्चय कर। और गुणों के मध्य में मैंने जो कुछ कहा है, नित्य नैमित्तिक लक्षणा समस्त वर्णाश्रम विहित धर्मों को और उसका उपलक्षक मुक्तिदायक ज्ञान को भी भक्ति का विघातक जानकर सम्यक रूप त्याग कर मुझको बसता है, वह भी सत्तम है। ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसको श्लोक दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। 29 श्लोक में गुणों का वर्णन हो रहा है और 30 में एक शब्द आया है स्थिर। ठीक है, यह शब्द दिखा रहा है कि व्यक्ति वर्णाश्रम के धर्मों को करने में स्थिर है, फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद शब्द आया है यहां पे कवि, ये है, दिख गया हो कवि शब्द, यह भी सूचित कर रहा है कि वह ज्ञानी है। तो ये मान रहा है कि सारे गुण बड़े अच्छे हैं। क्या मान देना दोष है कि गुण है? बताइए कल्याण प्रभु। दूसरे को सम्मान करना ये खराब बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है। दूसरे का अपमान करना खराब बात है। समझा गया? अगला श्लोक में बोल रहे हैं कि गुण और दोष का वर्णन करेंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, ही इसमें तो गुण ही गुण है, इसमें दोष कहाँ है? तो कहने का मतलब है कि भगवान जिनको गुण बता रहे हैं वो गुण हैं, और उसमें से जो उसको उल्टा कर देंगे तो वह दोष है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं कहूं अमानी, तो अमानी से अ हटा दीजिए तो जाएगा मानी, मतलब मान करने वाला। तो मानी हो जाएगा दोष और अमानी हो जाएगा गुण। समझ पा रहे हैं? स्थिर में आ लगा दीजिए, अस्थिर। तो स्थिर मतलब अपने धर्म का पालन करने में फिक्स्ड, और अस्थिर मतलब नहीं फिक्स्ड। तो वो अपने आप समझ रहा है कि स्थिर होना अच्छी बात है धर्म में और अस्थिर होना अच्छी बात नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? ये सारी बातें भगवान कह रहे हैं कि 29 से 31 तक वो भक्त समझ रहा है कि सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इन सब को त्याग रहा है। इन गुणों को अलग से हम जागृत करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारे पास कोई गुण नहीं है, ये जिसके पास हैं और वो भक्ति कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इस पे टीका करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा है यहाँ पे शब्द मत शरणो, मेरी शरण ले रहा है, लेकिन इसमें मिश्रण क्या है? स्थिर और कवि। वो ज्ञान का भी शीलन कर रहा है और स्थिर भी है, वर्णाश्रम को भी कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो भक्त है इसने समझता हुआ कि भाई भगवान ही सब बता रहे हैं कि ये गुण है ये दोष है, भगवान बता रहे हैं, लेकिन और मुझ में ये गुण है भी नहीं कि मैं सबका सम्मान कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, ये सब नहीं है मेरे पास। लेकिन एक गुण है कि सारे धर्मों को छोड़ करके मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और भगवान की भक्ति करूंगा तो ये बाकी चीजों पर अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये मेरी भक्ति को डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए मैं उन्हें नहीं करूंगा। देखिए, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जब आप पढ़ाई करते थे, मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो आपको ये पता था कि हम इन चीजों को करेंगे तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इज इट नॉट? और इन लोगों की संगत करेंगे, ऐसे बैठे सुबह उठेंगे, जो कुछ भी आपने निर्णय कर लिया था अपने अनुकूल प्रतिकूल के हिसाब से, ये करेंगे तो हमारा पढ़ाई अच्छी होगी, ये नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग मिश्रण वाली पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ भी लेते हैं, कुछ मस्ती भी कर लेते हैं, कुछ एकदम फिक्स होते हैं नहीं पढ़ाई करनी है बस। तो ये वही बोल रहे हैं कि यहां पर एकदम उसको भक्ति में ही रुचि, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब देखिए, एक बात ये है, मान लीजिए कि मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भक्ति करनी चाहिए बस। अगर कुछ इंक्लिनेशन है ज्ञान की तरफ या कर्म की तरफ तो वो अब सोचने से नहीं चलेगी। आप नाम जप करते जाइए, भक्ति करते जाइए, धीरे धीरे करके वो सारे ज्ञान और कर्म के प्रति जो इंक्लिनेशन है वो समाप्त हो जाएगा। आप कोई व्यक्ति मान लो दुर्गा जी की पूजा कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब उसे कहो कि तुरंत बंद कीजिए, आप ना बंद होगा उससे। कभी हरे कृष्ण मंत्र करो, धीरे धीरे उसकी फिर श्रद्धा भगवान में टिकेगी। यू कांट जस्ट फोर्स हिम टू गिव अप दिस थिंग्स। किसी के संग नहीं होता ऐसा, आप फोर्स नहीं कर सकते। जैसे जैसे चित्त पवित्र होता जाता है, व्यक्ति अपने आप भगवान की भक्ति करे, जैसे जैसे चित्त पवित्र होगा अपने आप ही इंक्लिनेशन समाप्त हो जाती है। आप कभी करके देख लेना, कोई मान ली दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, तुरंत सारे धर्मों को छोड़ करके आप कृष्ण की शरण में आए, तो सबसे पहले कृष्ण को छोड़ देगा वो डर जाते हैं लोग। तो इनको बोलो कि हरे कृष्ण मंत्र जपो, एंड देन स्लोली। ऐसे मैं कह दूं कि सारी अभिलाषाओं को छोड़ करके आप बस अब भगवान की भक्ति कीजिए, तो कैसे भाई तुरंत सब लोग छोड़ देंगे? कुछ लोगों को तो प्राप्ति भी चाहिए। इज इट नॉट? तो आप देखिए कब से मिल नहीं रही है, क्या दिक्कत है? तो आप देख रहे हैं कि अब है तो है,
किसी में इच्छा है, इसलिए भक्ति कोई कैसे भी करे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक बात बोल रहे हैं कि अनन्य भाव से जो भजन कर रहा है वह भी श्रेष्ठ है, ये कहते हैं। कहाँ गया, और तो कुछ रहने लग गया। अब हमको एक बात जो समझ में नहीं आई है वो अब तक, वो ये है कि चकार से वो छ मिला ही नहीं हमको, है कहाँ है बताइए। अच्छा, ओ च सप्तमा है ना, ओ इसका मतलब है कि, लेकिन मैं इसको वेदावेद से उठाया था। अच्छा, ये तो या तो ऐसा हो गया है कि मैं 3 श्लोक उठाया और आखिरी वाले श्लोक को नहीं उठाया। भाई देख मिनट रुक जाइए, ये तो बड़ा अच्छा, कल्याण प्रभु यू डिजर्व अप्रिसिएशन, आपने बचा लिया हमको, हम तो फंस गए थे। 11-11-32 तरह देख ले भाई, वो तो तू तो चलेगा, तू और चाय की चलता है। वेर इट इज, नहीं इसमें भी ससत्तमा लिखा हुआ है, माम भजे तो सत्तमा, इसी से उठाया था मैंने। तो चा या तो फिर देखिए ये हम समझ सकते हैं, माम भजित सच सत्तमा, श्लोक तो नहीं कट रहा है, पाठ भेद होगा और इसीलिए चा बोल रहे हैं। वेदावेद में भी अलग अलग पाठ है, स तो सत्तमा कह रहे हैं, तो ये गीता बेस में देख रहे हैं तो उसमें तू आ रहा है। तो अब हम स्वीकार करेंगे इस बात को कि ये श्लोक देख लीजिएगा, माम भजेत स च सत्तमः, च मतलब वह भी श्रेष्ठ है। इससे पहले जो 29 से 31 में बताया वह तो श्रेष्ठ है, लेकिन यह भी श्रेष्ठ है, ये कहते हैं। तो अब हमारा आपने रेजोल्यूशन कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि चा तू है, वो तू की जगह चा लगा सकते हैं, तू और चा कभी कभी एक ही अर्थ में आ जाते हैं, तो हमको बड़ी दिक्कत हुई। तो चकार से सूचित होता है, अच्छा तो च ही है भाई, तो ठीक है, च होना चाहिए। च समझ में आ गया, च लगा ली सबने। चकार से सूचित होता है कि पूर्वोक्त गुणशाली व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। दैट मीन्स 29 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया गया है वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, किंतु बाद में वर्णित व्यक्ति उन गुणों के अभाव होने पर भी समस्त धर्मों का त्याग कर मेरा भजन करने के कारण वह व्यक्ति भी भजन के कारण पूर्व वर्णित गुणशाली व्यक्ति के साथ समानता का बोध होता है। मतलब इस श्लोक को देखेंगे समझ में आ जाएगा। श्लोक में यहाँ चा लगा लीजिएगा, माम भजे तो स च सत्तमः, तो कहने का अर्थ है कि 29 से 11, 29 से 31 में जो भक्त का वर्णन हुआ वह श्रेष्ठ है, अच्छा है। लेकिन जो सारे धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आया हुआ, मेरा ही भजन कर रहा है, तो वह भी श्रेष्ठ है, यद्यपि अभी उसमें कोई सद्गुण नहीं है। तो एक बहुत सुंदर बात, अगर ज़्यादा बात समझ में नहीं आ रही तो इतनी बात समझ लीजिए कि भक्ति इतनी समर्थ है अपने आप में कि जो भक्ति देवी का आश्रय लेता है उसमें सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त सुकुतो महद्गुणा मनोरथीना सती धावतो। भाई लेकिन ध्यान दीजिएगा, अकिंचन, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जिसकी भक्ति निष्काम है उसके हृदय में सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आप इसमें अश्रद्धा नहीं करना कि कोई अमुक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, वो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं तो उनमें सद्गुण क्यों नहीं उत्पन्न हुए, क्योंकि वे मिश्रित भक्ति कर रहे हैं और मिश्रित भक्ति का प्रभाव वैसा नहीं होता है जैसा कि शुद्ध भक्ति का होता है। इतनी सी बात हम आपको समझाना चाहते हैं। तो ये चा लगा लीजिएगा। बाकी कुछ कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। अच्छा, 31, 32 में 32 वाला श्रेष्ठ है? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं कह रहे हैं। जो टीका में तो लिखा हुआ है कि स च सत्तमा, तो वह भी सत्तमा, वह भी श्रेष्ठ है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तू निसंदेह बुक में दिया गया है। हाँ ठीक है, अभी यहाँ जो भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ है उसमें च लगा हुआ, तो च ही लगाइए। कुछ पाठ भेद होगा, अब जो जीव गोस्वामी जी टीका किए हैं वो चा के अनुसार है, तो चा स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को समझना चाहिए कि कोई भी सद्गुण किसी भक्त में आ रहा है तो वो चा नहीं, आई मीन से वह भक्ति के द्वारा आ जा रहा है, सॉरी नॉट चा के द्वारा नहीं आ रहा है, भक्ति के द्वारा आ जाता है। इसलिए कोई भी दुर्गुण देख रहे हैं किसी नए भक्त में तो उसको यही सिखाना चाहिए, बेटा जब करो, भागवत सुनो, प्रसाद खाओ, उसी से सारे सद्गुण आ जाएगा, ठीक है। उसको कर्म की तरफ नहीं लगाना चाहिए कि कर्म कांड करोगे तो तुम्हारा कोई सद्गुण उत्पन्न हो जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर।
श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।